महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है अंतिम दौर में चल रहा है और कुछ दिनों का ही प्रचार बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत जो है प्रचार में झोंक रही हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरी है और 130 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज ठाकरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे जी हैं जो मौजूद हैं और यहाँ पर घाटकोपर पूर्व में प्रचार में उतरी हुई है अपने कैंडिडेट के लिए। एक बार मैं सबसे पहले तस्वीर देख सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मनसे की प्रचार यात्रा जो है वो चल रही है घाटकोपर ईस्ट में और शर्मिला ठाकरे जनसंपर्क कर रही हैं। हमारे साथ शर्मिला ठाकरे जी हैं। मैडम, क्या कहेंगी? राज साहब तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाके प्रचार कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार में जुटी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की समस्या बहुत बड़ी है और लोगों को अभी पता चला है कि पिछले 5 साल कोविड के समय से आज तक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्ट करके दिया था उन्होंने क्या किया है। तो उनको हमारे से बहुत आशा है। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, बहुत एरिया में जा रही हूँ। सो वी विल गेट अ गुड रिजल्ट। पार्टी राज्य में 130 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार के चुनाव से? क्योंकि लास्ट टाइम का अगर देखें तो एक ही विधायक जो है चुनकर आया था। इस बार कितने उम्मीदें हैं, कितने सीट जीत सकती है? मैं नंबर नहीं बता सकती, लेकिन बहुत अच्छे आएंगे। बहुत अच्छा। और एक सवाल आपके बेटे से भी लेकर है। माहिम विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? और ठाकरे परिवार से दूसरे व्यक्ति हैं अमित ठाकरे जो इस बार चुनाव में उतरे हों। इसके पहले आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि अभी भी लड़ रहे हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको बेटे से? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि अमित लड़ रहा है। आदित्य ने पिछले टाइम सिर्फ मिरर के सामने ही लड़ाई की थी। सामने वाले सबको अपने पार्टी में लेके, सबको बिठा के, सबसे सपोर्ट लेके उन्होंने लड़ाई ही नहीं की थी। मेरा बेटा के सामने सभी पार्टी तगड़े उम्मीदवार खड़े, तो हम सब उसके साथ लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा कि महाराष्ट्र में क्या आपको नजर आ रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? महाविकास आघाड़ी, महायुति? क्योंकि आप लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से संपर्क साध रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे सहयोग से महायुति की बनेगी। आप मनसे के सहयोग से महायुति की सरकार? मनसे की सहयोग से महायुति बनेगी। क्योंकि हमसे बातचीत करने के लिए घाटकोपर पूर्व के मनसे के कैंडिडेट कुलथे संदीप जी हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह से लड़ाई को लड़ रहे हैं आप घाटकोपर ईस्ट में? यहाँ पे हम लोग हर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है और जो अभी तक की समस्याएं हैं उन समस्याओं को आज तक अभी के जो विद्यमान आमदार है वो कहीं तो कम गिरे हैं और राष्ट्रवादी के जो ये है उम्मीदवार वो भी आज लोगों से जनसंपर्क में नहीं है। तो आज इसी सब का हमको फायदा मिल रहा है और हमको लगता है हम भारी वोटों से ये चुनाव जीतेंगे। घाटकोपर ईस्ट की बात करें तो आपके सामने जो चुनाव मैदान में है, पराग शाह सबसे अमीर कैंडिडेट हैं और महाविकास आघाड़ी से बात करें तो राखी यादव चुनाव मैदान में है। तो कितनी चैलेंजिंग लग रही है आपको? ये चुनौती कितनी बड़ी है? मुझे ये चुनौती कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है। आप सब देख रहे हो, पैसों के हिसाब से देख रहे हो, पर लोगों का अगर उत्साह देखोगे तो वही सबसे बड़ा पैसा, वही सबसे बड़ी संपत्ति आज मनसे के पीछे खड़ी हुई नजर आती होगी आपको। और जो लोगों का रिजाव है, मतलब प्यार है, वो मनसे को मिल रहा है और मुझे लगता है कि मनसे ही इस वक्त भारी वोटों से जिताएगी। क्या क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के जिसको क्षेत्र में? काफ़ी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे डेवलपमेंट चालू है, बहुत जगह पे डेवलपमेंट रुकी है और उसी के वजह से आज लोग नाराज है इन सब पे। और इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने में ये दोनों उम्मीदवार नाकाम रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।